हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो लिंक कल से हमें मिल रहे हैं वो बिल्कुल रियल हैं। ठीक है, रियल कैसे हैं? देखिए जी, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करनी है। ठीक है, ये वाला जो है pmc.government.pk। तो अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ क्या मुझे ऑफिशियल उस पे मिल रहा है कि नहीं। देखिए जी, ये सेकंड ऑप्शन पे आप लोग को मिल रहा है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग यहाँ से भी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अगर आपको शक है तो वो सारी चीज़ आपको मिल रहा है, तो शक की कोई बात नहीं है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल पासवर्ड डालना है। अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी लॉगिन नहीं कर चुके, आप पहली दफ़ा करना चाहते हैं तो न्यू यूज़र यहाँ पर करें। तो लिंक बिल्कुल रियल है, नो नीड टू वेट फॉर इट। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, तो अब देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारे पास आता है वो आता है कि यूअर उर्दू नेम इज़ पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन बाय द एडमिन। यू आर अनएबल टू रजिस्टर इन एनी एग्ज़ाम अंटिल यूअर नेम गेट वेरीफाइड। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है जब बंदा अपने नाम को देखता है तो नाम बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्यों आ रहा है? तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारे एक स्टूडेंट का मसला होता है ना, तो फिर बात होती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये मसला हो रहा है, तो आपने पैनिक, सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना है। आपने इसको इतना टेंशन नहीं लेना कि ये क्यों नहीं हो रहा। 1 घंटे से बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके पास यही प्रॉब्लम था, लेकिन तकरीबन 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद जो है ये ख़ुद ब खुद जो है ये चीज़ हट गया एंड दे गेट वेरीफाइड एंड फिर उन्होंने एडमिशन प्रोसेस कर लिया आगे। तो सबसे पहले तो इसकी चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वेट ही कर सकते हैं, और ये ह्यूज ट्रैफिक की वजह से आ रहा है। इसका आपके नाम के साथ किसी और चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उन्होंने यही कमेंट किया था कि सर उर्दू नेम पेंडिंग आ रहा है। तो फिर उनको रिप्लाईज़ में बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, हमारा भी ऐसा था, फिर वो जो है सॉल्व हो गया है और अब हमने जो है एडमिशन कर लिया है, प्रोसेस कंप्लीट ठीक हो गया। तो ये इस तरह आएगा, आप बार बार चेक करते जाएं। जब भी ये हट जाएगा तो फिर आप जो है आगे प्रोसेस करें। लेकिन इसमें जो है आपके बस इतना ही बात है कि आपका एडमिशन थोड़ा सा लेट हो सकता है, बाकी इसका कुछ भी हार्म नहीं है। आपका नेम बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ह्यूज ट्रैफिक की वजह से इधर उधर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैं जो है प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर और अल्टरनेट एग्ज़ाम सिटी में क्या सर्च करूँ। तो देखिए जी, प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी का मतलब ये कि आपका फ़र्स्ट चॉइस कौन सा है और आपका दूसरा चॉइस कौन सा है। सपोज़ करें मुझे सबसे करीब जो है पेशावर है, मैं पेशावर में रहता हूँ, तो मैं पेशावर को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस मेरा ये रहेगा। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर मैं इसी दौरान जो है मुझे लग रहा है कि नहीं यार, उस वीक तो मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, तो सेकेंड नंबर पर मैं वो रख सकता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, मतलब एक मुझे बहुत पसंद है, एक मुझे दूसरे नंबर पर पसंद है। तो अल्टरनेट सिटी में आप लोग दूसरे नंबर पे जो आपको करीब है तो आप वो लिख के, जहाँ आपका आना जाना होता है एट्सेट्रा। तो यही जो है इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है कि यार ये क्या करूँ वो क्या करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ कल मैंने अपनी वीडियो में भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा जो है प्रेफर्ड एग्ज़ाम डेट आ रहा है, तो आप 30 सितंबर ही सेलेक्ट करें। ठीक है, 30 सितंबर सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको उन्होंने जो भी दिया वो दिया। ये प्रेफर्ड जो आप जो डेट सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये आपका टेनेटिव है। फाइनल डेट आपको पीएमसी की तरफ से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास ये आ रहा है कि कंट्री, एजुकेशनल बोर्ड और इंस्टीट्यूट। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं आ रहा। तो इसमें आपके पास डोमिसाइल में बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा। तो इसमें सबसे नीचे जब आ जाते हैं ना आप, एक तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, दूसरा नीचे आकर आपको अदर ऑप्शन मिल जाता है। अदर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको रिटर्न ऑप्शन या मिल जाएगा, या फिर अदर पे ही क्लिक करें। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि आपके जितना भी आपके करीब हो तो वो आप लिखें, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये कि अदर आपको मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये कंप्लेन करते हैं कि द क्रेडेंशियल डू नॉट मैच और योर रिकॉर्ड। तो आप जो है कोई किसी और ईमेल से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ईमेल में कोई सच पाबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ईमेल आपकी यूज़ में होता है कि आपको टाइम टू टाइम जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिले। इस तरह अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने पुराने वाली ईमेल में जाना पड़ता है। तो इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मसला हो तो मेरे ऑलरेडी 2 वीडियोज़ मैं इस चीज़ के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आप लोगों ने फॉर्म कैसे भरना है। बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप विज़िट करें वहाँ, और टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई आपसे फॉर्म में गलती हो गई है तो एडिट ऑप्शन भी आ जाएगा।
एडिट ऑप्शन आता भी नहीं है, तो बाद में वैसे भी आपकी जो रियल वेरिफिकेशन, रियल डॉक्यूमेंट्स है वो वैसे भी चेक की जाती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू।